भारत की पवित्र नदियों में मां नर्मदा का स्थान अत्यंत विशेष है। उन्हें रेवा, शंकर की पुत्री और मोक्षदायिनी नदी कहा जाता है। मान्यता है कि गंगा जहां स्पर्श से पवित्र करती है, वहीं मां नर्मदा दर्शन मात्र से पापों का नाश कर देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय देवादिदेव भगवान शिव गहन तपस्या में लीन थे। उनका तप इतना प्रचंड था कि सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा। देवता चिंतित हो उठे और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब भगवान शिव ने ध्यान खोला तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। उसी करुणा से उनकी आंखों से 2 अश्रुधाराएं बह निकली। वे आंसू धरती पर गिरे और एक दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुए। यही कन्या थी मां नर्मदा। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तुम लोक कल्याण के लिए धरती पर बहोगी। मां नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पर्वत से माना जाता है। वहां से वे पश्चिम दिशा की ओर बहने लगी, जो उन्हें भारत की अन्य नदियों से अलग बनाता है, क्योंकि अधिकतर नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। उनका जल अत्यंत शुद्ध, शांत और तपस्वी माना गया। जहां जहां वे बहती गईं, वहां हरियाली, जीवन और सभ्यता का विकास हुआ। एक लोक कथा के अनुसार एक बार मां गंगा को अपने जल की पवित्रता पर अभिमान हो गया। उन्होंने स्वयं को सबसे श्रेष्ठ नदी मान लिया। ये बात भगवान शिव तक पहुंची। उन्होंने मां गंगा को समझाने के लिए उन्हें पृथ्वी पर भेजा और कहा, धरती पर जाकर देखो सच्ची पवित्रता क्या होती है। धरती पर आकर मां गंगा ने देखा कि मां नर्मदा का जल शांत, गंभीर और तपस्वी है, और लोग बिना स्नान किए भी उनके दर्शन से पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। तब मां गंगा को अपने अभिमान पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने मां नर्मदा से क्षमा मांगी। मां नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिनकी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह परिक्रमा लगभग 2600 किलोमीटर की होती है और कई साधु इसे वर्षों में पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि विंध्य पर्वत को अपने बढ़ते आकार पर घमंड हो गया। वो आकाश को छूने लगा, जिससे सूर्य का मार्ग अवरुद्ध होने लगा। देवताओं ने मां नर्मदा से प्रार्थना की। मां नर्मदा विंध्य पर्वत के पास पहुंची और उससे आग्रह किया, जब तक मैं लौट ना आऊं, तब तक तुम आगे मत बढ़ना। विंध्य पर्वत मान गया, लेकिन मां नर्मदा कभी लौटी ही नहीं। आज भी विंध्य पर्वत वहीं स्थिर है। ये मां नर्मदा की बुद्धि और शक्ति का प्रमाण है। मां नर्मदा को तपस्विनी नदी कहा जाता है। उनके तट पर ओंकारेश्वर, महेश्वरा, अमरकंटक, मंडला जैसे अनेक पवित्र तीर्थ बसे हैं। ऋषि मुनियों ने उनके तट पर तपस्या की, वेदों की रचना हुई और अनेक संतों ने मोक्ष पाया। मां नर्मदा केवल एक नदी नहीं, बल्कि जीवित देवी है। वे करुणा है, तपस्या है और मोक्ष का मार्ग है। आज भी करोड़ों लोग श्रद्धा से कहते हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां नर्मदा का स्मरण करता है, उसके जीवन में शांति, शक्ति और विश्वास स्वयं बहने लगते हैं, ठीक मां नर्मदा की धारा की तरह। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियों के विषय में जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।